कभी सोचा है एक पुराना वाड़ा, एक शांत सी हवेली जिसमें 3 दोस्त रहते हैं और वहाँ सच में आत्माएं जिंदा हो तो क्या होगा। और अगर वो हॉरर स्टोरी सिर्फ डर नहीं बल्कि हंसा भी दे तो। नवरा आला वे शिपाशी, नवरा आला वे शिपाशी, बाबा यस दोस्तों, ये कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी नहीं है, ये है पछाडलेला, मराठी सिनेमा की वो हॉरर कॉमेडी जो आज भी लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल छोड़ जाती है, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी फनी और इतनी क्रीपी मूवी फिर लोग इसे भूल क्यों गए। आज हम डिकोड करेंगे पछाडलेला, जो कि 2004 में आई थी, एक कल्ट क्लासिक जिसमें हॉरर भी था, कॉमेडी भी था और इमोशंस भी थे। सो चाय ले आओ क्योंकि हम जाने वाले है उस हॉन्टेड वाड़ा के अंदर जहाँ हर कोना एक कहानी कहता है। चलिए दिन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है। भरत जो कि भरत जाधव, रवि जो कि श्रेयस तलपड़े और समीर जो कि अभिराम बांधकामकर, 3 दोस्त एक बैंक में काम करते हैं। उन्हें ट्रांसफर मिलता है एक गांव के ब्रांच में, जहां उन्हें रहने के लिए एक पुराना वाड़ा, हवेली जैसी जगह दी जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहां शिफ्ट होते हैं, उनके साथ अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती है, खासकर भरत के साथ। शुरू में रवि और समीर भरत की बातें मजाक समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक दिन भरत पर किरकिरे जो कि विजय चौहान, उनका भूत छा जाता है, वो भी रवि के एंगेजमेंट के दिन। किरकिरे भरत के जरिए कुछ पुराने रिचुअल्स और कर्सेस के बारे में बताता है, जिसकी वजह से रवि की एंगेजमेंट एक पूरी डिजास्टर बन जाती है। इस इंसिडेंट के बाद भरत को मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद भरत, रवि और समीर को इंस्पेक्टर महेश जाधव जो कि महेश कोठारे से पूरी हॉन्टिंग की कहानी पता चलती है। पहले एक आदमी होता है इनामदार भूसनाळे, जो कि दिलीप प्रभावळकर, एक रिच, एरोगेंट और डिसेप्टिव जमींदार टाइप आदमी जो उस वाड़ा का मालिक था। उसका बेटा बाब्या, अमय उनसवाड़कर, थोड़ा मेंटली अनस्टेबल था और शादी करने के लिए पागल था। एक पंडित के कहने पर भूसनाळे उसकी शादी एक ऐसी लड़की से फिक्स करता है जो गाँव के बाहर की हो, ताकि उसे बाब्या की मेंटल इलनेस के बारे में कुछ पता ना चले। पंडित के मुताबिक जैसे ही बाब्या शादी करेगा वो मिरेक्युलसली ठीक हो जाएगा। लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाली दुर्गा मौसी, वंदना गुप्ते, जो भूसनाळे पर भरोसा नहीं करती थी, उनकी ये प्लानिंग समझ जाती है। वो शादी के दिन ही सब एक्सपोज कर देती है और लड़की वाले शादी तोड़ देते हैं। इस इंसिडेंट से भूसनाळे की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है और बाब्या इतने शॉक में चले जाता है कि उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। उसे असाइलम भेजा जाता है, जहां वो सुसाइड कर लेता है। भूसनाळे गुस्से और दुख से हार्ट अटैक से मर जाता है, लेकिन मरने से पहले दुर्गा मौसी से बदला लेने की कसम खाता है। उस दिन के बाद से ही भूसनाळे, बाब्या और उनका सेवक किरकिरे, तीनों की आत्मा उस वाड़ा में भटकने लगती है, जो कि बदला लेने के लिए। आखिर में भरत, रवि, समीर और उनके दोस्त वेताळे गुरुजी जो कि लक्ष्मीकांत बेर्डे जी, उनके साथ मिलकर एक रिचुअल करते हैं जिससे इन आत्माओं को मुक्ति मिल सके। वेताळे गुरुजी के ग्रेट ग्रैंडफादर जो एक घोस्ट हंटर थे, उनकी लिखी हुई किताब से एक स्पेशल विधि यूज की जाती है। उस रिचुअल के दौरान वेताळे गुरुजी 3 डॉल्स बनाते हैं, जिसमें हर एक डॉल के साथ भूसनाळे, बाब्या और किरकिरे का कोई पर्सनल ऑब्जेक्ट रखा जाता है। इन तीनों भूतों की आत्मा इन डॉल्स में चली जाती है और फिर उन डॉल्स को अग्नि में जला दिया जाता है। इस रिचुअल के बाद दुर्गा मौसी की आत्मा भी शांत हो जाती है, क्योंकि अब उन भूतों का बदला पूरा हो चुका होता है। उसके बाद वो भी मुक्ति पा लेती है। पछाडलेला सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी नहीं थी, ये मराठी सिनेमा के लिए एक रेवोल्यूशन थी। 2004 में ये पहली मराठी मूवी थी जिसमें वीएफएक्स और कंप्यूटर जनरेटेड इफेक्ट्स यूज किए गए थे। बजट सिर्फ 75 लाख था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 7 करोड़ से भी ज्यादा हुआ। मतलब महेश कोठारे जी ने लिटरली एक इम्पॉसिबल फॉर्मूला को पॉसिबल बना दिया। और हाँ, ये मूवी 50 वीक्स तक थिएटर्स में चली। अब बताओ, आज के ओटीटी के जमाने में कोई मूवी 50 हफ्ते चलती है क्या? इस मूवी का सबसे इमोशनल पार्ट था और ये लक्ष्मीकांत बेर्डे जी की लास्ट परफॉर्मेंस थी। उनकी डेथ 2004 में हुई थी ड्यू टू किडनी आइलमेंट। उन्होंने इस फिल्म के बाद हमें हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था और ये फिल्म उनके फैंस के लिए एक फेयरवेल गिफ्ट बन गई। उनका कैरेक्टर वेताळे गुरुजी फनी भी था, केयरिंग भी था और मराठी हॉरर को एक हार्ट भी दिया। आज भी लोग जब पछाडलेला याद करते हैं तो उनके डायलॉग्स या हॉरर सीन्स नहीं, बेर्डे सर की स्माइल याद आती है।
ये मूवी प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था महेश कोठारी जी ने और मोस्ट ऑफ द मूवी शूट की थी बावड़ेकर बंगलो में, जो कि गगन बावड़ा में। और 2004 में वंदना गुप्ते उनको महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड मिला था बेस्ट कॉमेडी एक्ट्रेस के लिए। पछाड़लेला के बाद मराठी सिनेमा ने हॉरर कॉमेडी जॉनर को दोबारा इतने ब्रिलियंस से टच नहीं किया, शायद इसलिए ये मूवी टाइम के साथ धुंधली पड़ गई। पर जिन लोगों ने इसे देखा है उनके लिए ये एक नॉस्टैल्जिक जेम है, एक रिमाइंडर की मराठी सिनेमा भी क्रिएटिव रिस्क ले सकता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो भाई आपने घोस्ट भी मिस किया और लाफ्टर भी। और ये थी स्टोरी पछाड़लेला की, एक हॉरर कॉमेडी जिसमें डर भी था, दोस्ती भी थी और इमोशन भी। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो और कमेंट्स में लिखो नेक्स्ट मराठी क्लासिक कौन सी एक्सप्लेन करो। और अगर आपको झपाटलेला याद हो, वो टॉकिंग पपेट वाले हॉरर कॉमेडी, और थैंक यू उस वीडियो को प्यार देने के लिए, तो उसका फुल स्टोरी हिडन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्लिक करो और नॉस्टैल्जिया का नेक्स्ट डोज लो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो सो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। मैं हूँ आलोक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अनफॉरगेटन जेम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।